जय श्री राम दोस्तों, जय श्री बालाजी महाराज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पितृ कौन होते हैं और पितरों की कृपा कैसे प्राप्त करें, पितरों को प्रसन्न कैसे करें। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, पितृ जो हमारे होते हैं वो घर के बुजुर्ग होते हैं। घर के पहले देवता हमारे पितृ होते हैं। घर के बूढ़े बुजुर्ग जो हमारे ख़त्म हो जाते हैं फिर वो उनको अपन पितृ कहते हैं। इसमें ऊंट पितृ भी होते हैं जिनकी शादी नहीं हुई होती है, जो कुंवारे जो ख़त्म हो जाते हैं, जो 10 साल की अवस्था से कम ख़त्म हो जाते हैं, उन्हें हम ऊंट पितृ कहते हैं। जो ऊंट पितृ होते हैं वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते बड़े पितरों से। जो ऊंट पितृ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, इसलिए हमें उनको मनाकर, पितरों को मनाकर चलना चाहिए। पितरों को मनाना इसलिए बहुत ज़रूरी है, उन्हीं के कारण हमारे वंश की बेल आगे बढ़ती है। उन्हीं के कारण हम कारोबार, नौकरी, बिजनेस इनमें हम तरक्की कर पाते हैं और हम उन्हीं के कारण ही हम सब कुछ प्राप्त कर पाते हैं। अब जान लेते हैं कि पितरों को प्रसन्न कैसे करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे पितरों की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। पहला जो उपाय है वो है अमावस्या पर अमावस्या निकालना। अब अमावस्या कैसे निकाली जाती है? तो पहले तो एक लोटे में आप जल भर लें, उसमें आप मिश्री डाल लें थोड़ी सी, और कच्चा दूध डाल लें 2-3 चम्मच, और वो अपने मंदिर में आप रख लें। फिर उसके बाद आप 5 पूड़ी लें, 5 पूड़ियों के ऊपर थोड़ी सी खीर रखें। 5 पूड़ियों के ऊपर खीर रखें। खीर रखने के बाद फिर आप अग्यारी करें। अब हमारे यहाँ तो अग्यारी बोलते हैं, आपके यहाँ शायद उपला बोलते हों या कंडे बोलते हैं, जो भी बोलते हो आपके यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ अग्यारी बोलते हैं। तो अग्यारी को अच्छे से लाल कर लें। फिर उस पर सबसे पहले आप 2 लौंग के जोड़े का भोग दें। 2 लौंग के जोड़े का अपने पितरों को मैं दे रहा हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। ऐसे बोलकर आप पितरों को 2 लौंग के जोड़े का पहले आप भोग दें। फिर उसके बाद 5 पूड़ियों में से थोड़ी थोड़ी तोड़कर आप उस अग्यारी में डाल दें और कहें कि मेरे घर के सभी पितरों, मेरे 5 पूड़ियों को स्वीकार कीजिए। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको कृपा प्राप्त होगी। और फिर उसके बाद आपको जो जल जो बताया है मैंने, उस जल के छींटे आपको अग्यारी में डालने हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आपको थोड़ी देर बाद आपका जो मैंने जो जल भरकर आपको बताया है, वो आपको सूर्य भगवान को स्नान करवाना है। आप मंत्र बोलकर भी कर सकते हैं। मंत्र है ओम मम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः। ओम मम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः। और इसमें मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया कि जो अग्यारी से पहले आपको एक दीपक जलाना है लंबी बाती का। उस लंबी बाती से आपको उस अग्यारी में करना है। माचिस से आपको अग्यारी नहीं जलानी, उस जोत से आपको अग्यारी जलानी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि माचिस से अग्यारी को प्रज्वलित नहीं करना है। उस जोत से जो आप करेंगे उसी से आपको अग्यारी प्रज्वलित करना है। और मंत्र मैंने आपको बता दिया। इससे आपको पितरों को स्नान करवाना है ओम मम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः, ये बोलकर। फिर स्नान हो गया। फिर उसके बाद जो 3 पूड़ी रहेंगी, वो 3 पूड़ी आपको गाय को खिलवानी है। गाय को खिलाने के बाद फिर जो 2 पूड़ी आपकी बचेंगी वो घर में सभी आप लोग खा सकते हैं। ये हो गई अमावस्या निकालना। इससे पितरों की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। अगर पितृदोष है तो वो पितृदोष भी हटेगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि पितृदोष
उसको कैसे हटाएं, पितृदोष क्या होता है, क्या लक्षण होते हैं। और दूसरा जो पितरों को खुश करने का है वो है अठावरी, पितरों की अठावरी निकालना। अब अठावरी कैसे निकाली जाती है, वो होता है कि 8 पूड़ियों पे 8 पूड़ी ले लो और उसके ऊपर खीर रखकर आप पितरों को भोग दो। नॉर्मल भोग देना है, अग्यारी पर भोग नहीं देना है आपको, नॉर्मल भोग देना है जैसे अपन देते हैं भोग, उस तरीके से अपन को भोग देना है। और ये हो गई आपकी अठावरी। तीसरी चीज़ क्या होती है पितरों को प्रसन्न करने के लिए, तीसरी चीज़ होती है वो है साल में एक बार वस्त्र दान करना। चाहे होली हो गई, बड़ा त्योहार होली हो गई, दीपावली हो गई, बड़ी अमावस्या हो गई, इन पर अगर आप पितरों के नाम से 5 वस्त्र दान करते तो पितरों की विशेष आपको कृपा प्राप्त होगी। 5 वस्त्र दान, सफ़ेद वस्त्र दान ही आपको करना है। सफ़ेद के अलावा कोई भी उसमें रंग नहीं होना चाहिए, पूरा सफ़ेद ही कपड़ा होना चाहिए, पूरा सफ़ेद ही आपको लेना है, इस बात का आप ध्यान रखें। और किसी ज़रूरतमंद को वो वस्त्र दान आप कर दें, किसी जो भी ज़रूरतमंद है, कोई गरीब है तो उसको आप वस्त्र दान कर दें। 5 वस्त्र दान आपको करने हैं साल में एक बार, कभी भी, जो मैंने आपको दिन बताया, होली, दीपावली या फिर बड़ी अमावस्या। ये है पितरों को खुश करने के उपाय। ये अगर आप करेंगे, ये उपाय जो मैंने बताए हैं, तो आपको पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होगी और पितृ आपसे प्रसन्न रहेंगे और आप पर कृपा करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।